भारत देश का विकास तभी मुमकिन है जब यहाँ की जो मुख्य जड़ है यानी कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। ये बात हमारे इतिहास के जो ग्रेट लीडर्स थे जैसे कि गांधी जी, इन सभी लोगों का मानना था कि किसी देश के विकास के लिए उसके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना अत्यधिक आवश्यक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेया जैसल है और मैं आज जिस विषय पर यहाँ बात करने जा रही हूँ वो है द ट्रू इंडिया रिसाइड्स इन विलेजेस, यानी कि असल भारत गांव में बसता है। अब ये बात कितनी सही है कितनी नहीं है, ये मैं कुछ तथ्यों के आधार पर रखना चाहूँगी। तो दोस्तों, जैसा कि इस बात से हम पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि हमारा देश भारत पूरे विश्व में यहाँ की सांस्कृतिक और पारंपरिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। तो वहीं अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की ओर अगर एक नज़र डालें तो हमें हमारे अर्थव्यवस्था के विकास में किस तरह से कृषि क्षेत्र का योगदान है वो देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत के अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है उसमें लगभग 17 से 20% तक का योगदान कृषि क्षेत्र का रहता है। तो साथ ही भारत की लगभग 60% आबादी कृषि क्षेत्र में ही शामिल है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत की जो 2/3 जनसंख्या है वो गांव में ही बसती है। तो दोस्तों, जैसा कि अगर हम इन तीनों ही तथ्यों को देखें जैसे कि यहाँ की ट्रेडिशनल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, यहाँ का आपसी प्रेम और भाईचारा और यहाँ की अर्थव्यवस्था, इन सभी चीज़ों में गांव का योगदान कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ दोस्तों, अगर हम आज भी ट्रेडिशनल एंड कल्चरल की बात करें तो जो हमारे भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका योगदान हमें बढ़ चढ़ कर देखने को मिलता है। और अर्थव्यवस्था में अगर हम किसी भी गांव में चले जाएं तो आज भी किसी भी गांव का जो 90% घर होते हैं वो कृषि क्षेत्र में ही शामिल हैं। और साथ ही जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, किसी भी देश के विकास के लिए उसके गांव का विकास यानी कि उसकी जो मुख्य जड़ है उसका विकास होना अति आवश्यक है। और ऐसा हमारे जो लीडर्स थे उनका मानना था। और इसीलिए आज भी हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स लाई जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्ट्स लाए जाते हैं जो कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बारे में बातें करते हैं और उनके लिए सोचते हैं। जैसे कि मनरेगा हो गया, ये सभी जो है वो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके विकास की ओर ध्यान देता है। इन सभी का एक ही अर्थ है कि हम कहीं ना कहीं हर किसी को ये बात पता है कि भारत का विकास तभी मुमकिन हो पाएगा जब यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 2/3 आबादी यानी कि लगभग 700 गांव भारत में लगभग 700 गांव बसते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को कहना चाहूँगी कि हाँ, ये जो मुझे टॉपिक विषय पर जिस विषय पर मैं बात कर रही हूँ, इधर ट्रू इंडिया रिसाइड्स इन विलेजेस यानी कि असल भारत गांव में बसता है, वो पूरी तरह से सही है। चाहे हम ट्रेडिशनल एंड कल्चरल एक्टिविटी की बात करें या फिर हम इसके जो भौगोलिक लोकेशन यानी जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बात कर लें कि 2/3 जो हिस्सा है वो गांव में बसता है और साथ ही 700 से ज़्यादा गांव भारत में है। उन सभी के आधार पर अगर हम देखें तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत जो हमारा असल भारत है वो गांव में ही बसता है। धन्यवाद।